अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब इस खुश्क सर्दी के मौसम में भी भले चंगे होंगे और मेरी तरह के कुछ लोग मूंगफलियां और जो इनको यूट्यूब पैसे देता है वो चलगोज़े एंजॉय कर रहे होंगे। खैर, दिल की तसल्ली के लिए ये ख्याल भी अच्छा है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मूंगफलियां हों या चलगोज़े, निकलते तो दोनों मिट्टी से ही हैं। हमारा आज का मौजू भी मिट्टी से मुताल्लिक ही है, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी बनावट और मिट्टी का आपस में क्या ताल्लुक है। हम बुनियादी तौर पर किस मिट्टी या मवाद से बने हैं और ये मिट्टी किन अनासर से बनी है। ये वो सवाल हैं जिसके इस साइंसी जवाब को आपने बहुत गौर से सुनना है और इस जवाब को याद भी रखना है। हम इसके तनाजुर में आज सैर हासिल गुफ्तगू करने वाले हैं। सो अपने अपने पॉपकॉर्न, चलगोज़े और मूंगफलियाँ या जो कुछ भी सर्दी के हवाले से आपके पास है एंजॉय करने के लिए अपने साथ रख लें। और कोई अल्लाह का बंदा मुझे भी चाय पिला दे, गुड़ वाली हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। पहले हम बात करेंगे इसके साइंसी पहलू पर। साइंसदानों की रिसर्च से मालूम होता है कि हम सितारों के मवाद से ही बने हैं। हमारे जिस्मों में मौजूद एटम्स, कार्बन और ऑक्सीजन, दीगर अनासर जितने भी हैं, कई अरब साल पहले सितारों के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए वजूद में आए थे। ऐन मुमकिन है कि आपके दाएं हाथ के एटम्स और आपके बाएं हाथ के एटम्स दोनों मुख्तलिफ सितारों की बाकियात से वजूद में आए हों। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, इंसान तो मिट्टी से बना है और ये बात हम कुरान पाक की रूह से हमेशा सुनते और पढ़ते आए हैं। फिर इसका क्या जवाब या मतलब है? तो इसके लिए हमें कुछ मदद लेना होगी, एक ऐसी किताब से जिसमें कोई शक नहीं है, यानी कुरान करीम से। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कुरान मजीद हमें इस हवाले से कैसे गाइड करता है और उसी के हुक्म पर अमल करते हुए हम थोड़ा गौर व तफक्कुर करने की भी कोशिश करते हैं। कुरान करीम की सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 6 में अल्लाह करीम फरमाते हैं, तर्जुमा, इसने तुम सबको एक हयातियाती खुलिये से पैदा फरमाया, फिर इसने इस जैसा जोड़ा बनाया, फिर इसने तुम्हारे लिए 8 जानदार जानवर मुहैया किए। वो तुम्हारी माओं के रहमों में एक तख्लीकी मरहले से अगले तख्लीकी मरहले में तरतीब के साथ तुम्हारी तश्कील करता है। इस अमल को 3 किस्म के तारीक पर्दों में मुकम्मल फरमाता है। यही तुम्हारा परवरदिगार है जो सब कुदरत और सल्तनत का मालिक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तख्लीक के ये मख्फी हकाइक जान लेने के बाद भी तुम कहाँ बहके फिरते हो। कुरान मजीद एक ऐसी अजीम इल्हामी किताब है कि जो अपने पढ़ने वाले पर वक्त के साथ साथ अपने अजीम तर मफाहीम के रोशन दरवाजे खोल देता है। मज़कूरा आयत मुबारका में तबी नुक्ते नज़र से एक मतलब इंतहाई वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया गया है। मेरे मेडिकल फील्ड से मुतल्लिका व्यूवर्स इसके ज़ाहिरी मतलब को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन अगर इसके बातिनी पहलू पर गौर करें और माँ से मुराद वो माँ जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली है और रहम मादर से मुराद इसकी रहमत लें, तो सोचने के लिए एक नई जहत खुल जाएगी। इस आयत में बाकी की तफसीलात मैं आपकी ज़ाती फ़िक्र और सोच और रिसर्च पर छोड़ देता हूँ। ऐसे ही इन अगली 2 आयत में खुलकर बात इरशाद फरमाई गई है। सूरह मोमिनून आयत नंबर 12, और बेशक हमने इंसान की तख्लीक की इब्तिदा मिट्टी के कीमियाई अज्जा के खुलासा से फरमाई। फिर फरमाते हैं कि फिर इसे नुत्फ़े तौलीदी बनाकर हमने मजबूत जगह यानी रहम मादर में रखा। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर हम मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टी जिससे हम बने हैं ये खुद कैसे वजूद में आई? वो अनासर क्या थे जिनसे मिट्टी की तख्लीक हुई? क्योंकि फिर वही अनासर मेरी और आपकी तख्लीक के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ आपकी हैरत में इजाफे का वक्त हुआ चाहता है। जी, तो आप जानकर हैरान होंगे कि ये वही अनासर हैं जो कि एक सितारे के ख़त्म होने से वजूद में आते हैं। आसानी के लिए मज़ीद वाज़े करता चलूँ कि ज़मीन और ये तमाम सैयारे और हमारा पूरा निज़ाम शमसी एक नेबुला में तश्कील पाया है, और नेबुला सितारों ही की बकाया जात होती है। ये किसी बड़े सितारे के सुपरनोवा यानी कि सितारे की मौत होने के बाद बनते हैं, और इसकी बकाया जात से भी सितारे और सैयारे और चांद वगैरह ही बनते हैं। नेबुला की तफसील मैं अपनी पहले एक वीडियो में बता भी चुका हूँ। अल्लाह करीम सूरह सौफ़ात की आयत नंबर 11 में फरमाते हैं कि इनसे पूछिए कि क्या ये लोग तख्लीक किए जाने में ज़्यादा सख्त और मुश्किल है या वो चीज़ें जिन्हें हमने आसमानी कायनात में तख्लीक फरमाया है। बेशक हमने इन लोगों को चिपकने वाले गारे से पैदा किया है।
ایک بار پھر عرض کر دوں کہ قرآن مجید سائنس یا فلکیات سکھانے کی کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے اس میں ہم سب کے لیے نشانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ غور کرنے والے راہ پا سکیں، اور غور کرنے کی تلقین بھی قرآن پاک میں بارہا ملتی ہے، جیسا کہ فرمان علی شان ہے سورۃ عنکبوت آیت نمبر 20، فرما دیجئے تم زمین میں کائناتی زندگی کے مطالعہ کے لیے چلو پھرو، پھر دیکھو، یعنی غور و تحقیق کرو کہ اس نے مخلوق کی زندگی کی ابتدا کیسے فرمائی، پھر وہ دوسری زندگی کو کس طرح اٹھا کر ارتقاء کے مراحل سے گزارتا ہوا نشو و نما دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ وقت کی کمی کے سبب بس ان چند آیات کو ہی پیش کر سکا ہوں، جن کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا، بس ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم غور و تفکر کی عادت ڈال لیں، تو قرآن کریم ہم پر اپنے روشن مفاہیم کھولتا چلا جائے گا۔ سوچا تھا آج آپ سے کچھ فیکٹس شیئر کروں گا، لیکن اس کائناتی گپ شپ کی یہی خصوصیت ہے کہ بظاہر ایک چھوٹا سا ٹاپک بھی گھنٹوں اور کئی دنوں کے لیے سوچنے کا مواد ہمیں دے جاتا ہے۔ میرا مقصد آپ تک آسان انداز میں اتنی معلومات پہنچانا ہے جن کو سن کر آپ ان پر غور بھی کر سکیں، نہ کہ ایک وقتی احساس ہو یا سمجھ سے بالا تر قسم کی بات چیت۔ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں مجھے آگاہ کیجیے گا، لائک کیجیے اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں عزیزوں سے ضرور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔